हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी क्लास यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएं जो भी यूजीसी नेट 11 पीजीटी जीआईसी जीडीटी केबीएस एनबीएस असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीपीएससी यूपीपीजीटी बीपीएससी दिल्ली टेपररी एमपी सेट आरपीएससी यानी राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड हरियाणा उत्तराखंड मध्य प्रदेश पंजाब किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी हो, आप यदि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे परीक्षाओं को जहां से समाजशास्त्र विषय यानी सोशियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हर एक परीक्षा या उस हर एक एग्जाम के लिए ये क्लास आप लोगों के लिए काफी उपयोगी और सहयोगी साबित होगा आने वाले परीक्षा में। खासकर वो हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं जरूर इस क्लास को देखें, जरूर इस क्लास पर ध्यान दें, जिनका परीक्षा जो है आप लोगों का अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर का लगा है और मई में यूपीपीजीटी वालों का लगा है। फिर आपका देखिए दिल्ली की वैकेंसी आई गई है, बीपीएससी में आप लगे हुए ही हैं, इनकी असिस्टेंट प्रोफेसर का लगा ही है। तो आप लोग इसलिए कंटिन्यू पढ़ाई अपनी जारी रखिए, बिना देर किए हुए, बिना समय गंवाए हुए। आज देखिए ये मैं एक छोटा सा आपका क्लास है, बहुत बड़ा क्लास नहीं है, क्योंकि समय मिल नहीं पाया कि मैं क्लास जो है काफी लंबा बनाऊं। लेकिन अगली क्लास आपकी इस क्लास के बाद काफी अच्छी और होगी, लंबी यानी अधिक प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला रहेगी। इसमें थोड़ा सा कम है, लेकिन जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, और ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं। आइए जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय ना गंवाते हुए आइए अपने क्लास पे ध्यान देते हैं। और आप लोग क्लास शुरू करने से पहले कापी और पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है? और क्लास को देखते हैं आज की क्लास में क्या प्रश्न उत्तर है आपके। तो देखते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या है आप सभी के लिए, ठीक है? ये सारी प्रश्न आप सभी सोशियोलॉजी के जो भी हमारे प्रिय छात्र छात्राएं हैं सभी के लिए है, ठीक है? जो भी प्रतियोगी छात्र हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और ये भी नोट किया कीजिए कि आपके इसमें से कितने प्रश्न सही हुए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है? प्रश्न नंबर 1 आपका कह रहा है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय है। संबंधों की इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यह कथन किसका है? ये प्रश्न तो सभी को पता होगा। ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी मैकाबेरुनपेज, ऑप्शन सी दुर्कीम, ऑप्शन डी आगमन निम्पाक। तो इसका आंसर जो है मैकाबेरुनपेज हो जाएंगे। समाज जो है एक संबंधों का जाल है, जो है तमाम तरह से प्रश्न घुमा के करके आता है। जो अगर जाल शब्द आ गया तो एक आप लोग जो है इसको बैठा लीजिए, समाज के अगर जाल से संबंधित है तो आपके मैकाबेरुनपेज महोदय ही हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 आपका, प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि समाजशास्त्र समान सामाजिक दशाओं का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 2 है कि समाजशास्त्र समान सामाजिक दशाओं का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन ए करा पैट्रिक श्रोकिन, बी करा इमाइल दुर्कीम, सी करा जॉनसन, डी करा एंथोनी गिडेंस महोदय। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आपका पैट्रिक श्रोकिन महोदय हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, फटाफट करते हैं, समय बहुत कम है आप लोगों के पास, आप लोगों की परीक्षाएं सर पर है, इसलिए बिना समय गंवाए ऑनलाइन के रूप में चलते हैं। मैं किसी को जो है आज व्याख्यात्मक रूप से विवरण नहीं दूंगा, सभी के बारे में बताऊंगा नहीं। ये प्रश्न जो आंसर है मैं वही देते हुए चल रहा हूँ, ठीक है? आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 3, व्हाट इज सोशियोलॉजी? ये व्हाट इज सोशियोलॉजी जो पुस्तक है ये किसकी है, किस थिंकर की है? तो आपका ऑप्शन ए अगस्त काम्ट, ऑप्शन बी फेयरचाइल्ड, ऑप्शन सी गिन्सबर्ग, ऑप्शन डी इमाइल दुर्कीम। इसका आंसर आप सभी को पता है। इसका आंसर अगर आप गलत करते हैं तो फिर बहुत दुख की बात हो जाएगी, दुख से दुर्कीम हो जाएंगे, इमाइल दुर्कीम महोदय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 4, कम समय में अधिक प्रश्न, ठीक है? परीक्षा आपके सर पे है इसलिए कम समय में अधिक प्रश्न। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है ग्रामीण समाजशास्त्र, ये देखिए ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ग्रामीण समाजशास्त्र की बात कर रहा है, ये भी प्रश्न आपका सभी का सही होगा। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी क्या है? भारत। तो ये ग्रामीण समाजशास्त्र की बात अमेरिका में होती है, और बाकी समाजशास्त्र कहाँ से मेन रूप से शुरुआत हुई? फ्रांस से, ठीक है? आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है
ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। नगरीय जीवन का अध्ययन समाजशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? कौन सा? ये नगरीय जीवन का अध्ययन समाज के किस शाखा में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए करा सामाजिक समाजशास्त्र, ऑप्शन बी करा नगरीय समाजशास्त्र, सी करा औद्योगिक समाजशास्त्र, डी करा मानवीय समाजशास्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए फटाफट फटाफट बताइए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? नगरीय समाजशास्त्र। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसे प्रश्न थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो कभी नहीं गलत होगा। ठीक है, इसलिए कम प्रश्न है और जल्दी जल्दी कम समय में आप लोगों को ये बार बार पूछे जाने प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 6 कह रहा ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना है। या कथन किसका है? क्या कह रहा है? ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना या कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन ए करा ए आर देसाई, बी करा पीटर बर्जर, सी करा जे बी चिदम्बर, डी कह रहा है आपका डी सैंडरसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। इसका आंसर आपका ए आर देसाई महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन ए आर देसाई मतलब अक्षयलाल रमणलाल देसाई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? आइए ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 7 नंबर कह रहा है कि आपका क्या कह रहा है? नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण में मनुष्यों तथा नगरीय समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यह किसका कथन है या किसकी अवधारणा है कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण में मनुष्यों तथा नगरीय समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो आपका ऑप्शन ए कर रहा आर्नल्ड टाइनबी महोदय है, ऑप्शन बी राल्फ डेरेनडॉर्फ, सी टी लीन स्मिथ, डी लारी नेल्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 7 का फटाफट और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कितना इसमें सही हुआ। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? ये लारी नेल्सन महोदय। ठीक है, ये इन्हीं की अवधारणा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आपका फटाफट फटाफट फटाफट। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रश्न उत्तर नंबर 8 ये 8 नंबर कह रहा है आपका कि नगरीय समाजशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। नगरीय समाजशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आपका ऑप्शन ए करा विक्टर ए डिसूजा, ऑप्शन बी करा बी आर चौहान यानी ब्रिजराज चौहान, ऑप्शन सी करा एस सी दुबे श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन डी करा ए आर देसाई यानी अक्षयलाल रमणलाल देसाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए विक्टर एस डिसूजा महोदय हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, ये इन्हीं की अवधारणा है। नगरीय समाजशास्त्र के विशेषज्ञ रूप में जाने जाते हैं डिसूजा महोदय। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न फटाफट कर रहे हैं जो है आपका बिना समय गंवाए कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे जो है प्रतियोगी छात्र छात्राएं उनका जो है कमेंट आया था कि सर आप बहुत स्लो चलते हैं, बहुत लेट करते हैं, बहुत कम प्रश्न कराते हैं, समय ज़्यादा लेते हैं। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए तो थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि कम समय में अधिक प्रश्न आप लोगों को हो जाए। तो विस्तृत नहीं कर रहा हूँ, जो है केवल वन लाइनर के रूप में बता रहा हूँ। आप लोग माफी चाहता हूँ, माफ करिएगा। ये मत कहिएगा कि सर को आता नहीं, सर आप जो है व्याख्या नहीं कर रहे हैं। और इसके पीछे कारण ये है आपकी परीक्षाएं लगी हुई है ना, इसलिए फटाफट चल रहा है। ठीक है, तो आप प्रश्न नंबर 9 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्न उत्तर नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है? ये सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन ए? ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए कह रहा है शुक्राचार्य। आपका ऑप्शन ए कह रहा है शुक्राचार्य नीति शास्त्र। ऑप्शन बी कह रहा अबुल फजल आईने अकबरी, ये तो सही है, सभी पता। चाणक्य अष्टाध्यायी, यही है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कबीरदास बीजक। ठीक है, तो आपका देखिए शुक्राचार्य नीति शास्त्र ये सही है, आईने अकबरी आपका अबुल फजल का सही है, अष्टाध्यायी ये पाड़न का है, ये जो आपका अष्टाध्यायी हो जाएगा। कबीरदास का कबीर बीजक सही है ये जो। ठीक है, अष्टाध्यायी पाड़िन का है। चाणक्य क्या है? चाणक्य का आप लोग जान रहे हैं अच्छे से, ये अर्थशास्त्र इनका है। ठीक है, चाणक्य महोदय का अर्थशास्त्र है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 10 ये 10 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए। तो बताइए इसका। ऑप्शन ए कह रहा है एन इंडियन विलेज, यही कह रहा ऑप्शन ए एन इंडियन विलेज। किसका बता रहा है ये? श्यामाचरण दुबे। ऑप्शन बी कह रहा कल्चर एंड सोसाइटी गोविंद सदाशिव घूरिये। ऑप्शन सी कह रहा सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू चार्ल्स टन फूले। ऑप्शन डी कह रहा रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया ए आर
देसाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर देखिए ना, ये एन इंडियन विलेज समाचार दुबे NSC दुबे का सही है आपका। ऑप्शन बी करा कल्चर एंड सोसाइटी गोविंद सदाशिव दुबे का सही है आपका। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज ये चार सत्तन कूले का, तो ये नहीं है। ये आपका सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी ये आपका हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी का। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। चार सत्तन कूले महोदय नहीं होंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये राधा कमल मुखर्जी का है। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया ये ऑप्शन डी ये भी सही इसमें लिखे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 11 सोचते हैं हम कि अधिक से अधिक प्रश्न करा दें ताकि आप लोगों को 2025 में पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिल जाए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न ये है आपका। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, नोट कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अच्छा, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा, क्या कह रहा है, गोरिल्ला ये मध्य अफ्रीका कैमरून कांगो में पाई जाती है, यही ना मतलब। चिंपांजी आपका ऑप्शन बी चिंपांजी अफ्रीका में पाया जाता कह रहा। अच्छा, तो सी कह रहा केवल ए सही है, ये सी कह रहा। बी कह रहा है ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर आप लोग सभी को पता हो गया होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका दिया है ना, ये ए और बी दोनों सही है। ठीक है, तो इस प्रकार ए और बी दोनों सही है, आंसर इसका हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपका। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 12, ये 12 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, सुमेलित पहचान कर सही उत्तर चुनिए। अच्छा, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है ऑप्शन ए, MS गोरे, MS गोरे चंडीगढ़ बता रहा है। ऑप्शन बी ए वेटली श्रीपुरम बता रहा है। ऑप्शन सी MS जमशेदपुर बता रहा। ऑप्शन डी रेटली ब्राउन अंडमान द्वीप समूह बता रहा। तो ऐसे प्रश्न का आंसर गलत हो सकता है आप सभी का भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न जो है कम पूछे जाते हैं, ये कठिन प्रश्नों की श्रेणी में इसको आप गिन सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये चंडीगढ़, क्योंकि ये प्रश्न आपका कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित। ये देखिए, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यही सही नहीं सुमेलित है आपका MS गोरे चंडीगढ़। ठीक है, बाकी आपके जो श्रीपुरम ये बेटली हैं ये भी सही है। आप MS ये भी सही है। रेटली ब्राउन अंडमान द्वीप समूह का अध्ययन इन्होंने वहां जनजातियों का किया ही था, गए ही थे, ये भी सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर आ गया आपका 13। ठीक है, 13 क्या कह रहा है, कांस्य युग का काल कब। ये कांस्य युग का काल लगभग कब है, ये कांस्य युग का काल लगभग है, क्या है लगभग इसमें। ऑप्शन ए कह रहा है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए कह रहा है 50,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, यही ना है ऑप्शन है, 50,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी कह रहा 4,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। सी कह रहा 3,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक। डी कह रहा 2,000 ईसा पूर्व से आधुनिक काल तक, यानी आधुनिक काल तक जो है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, कांस्य युग का काल लगभग पूछा, तो कांस्य युग मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, तो इतिहास से प्रश्न है, कह सकते हैं। तो सॉरी फ्रेंड, थोड़ा पानी पी लूं, गला फंस रहा है। तब तक आंसर दीजिए आप लोग, क्या आप लोगों का आंसर आ गया होगा जहां तक मैं जानता हूं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ये नोट कर लीजिएगा, ये कांस्य युग है, 3,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक के युग को कांस्य युग का युग माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका। प्रश्न नंबर 14, ये 14 प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा कि छोटे किंतु सुडौल, नोट कर लीजिएगा, छोटे किंतु सुडौल और तीक्ष्ण माइक्रोलिप्स का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये तो प्रश्न देखिए, गलत अगर हो जाए तो बहुत वो ना करिए, ऐसे प्रश्न सभी का गलत होता है अगर होता है तो। ठीक है, छोटे किंतु सुडौल और तीक्ष्ण माइक्रोलिप्स का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो आपका ऑप्शन ए करा आदि पाषाण युग में। ऐसे कुछ प्रश्न आते ही हैं परीक्षाओं में कंफ्यूजन करने के लिए, क्योंकि यही तो मरीज बनाते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करा पूर्व पाषाण का जो है युग में। ऑप्शन सी करा नव पाषाण युग में। डी करा संध्योकालीन पाषाण युग में।
तो ये छोटे किंचुदौड़ और तीक्ष्ण माइक्रोलिप चने के औजार जो हुए उसका निर्माण कब शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन डी, संध्योकालीन पसाड़ी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है समाज को एक संघ, एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग किस समाजशास्त्री ने कहा? क्या कह रहा है ये प्रश्न देखिए, समाज को एक संघ, एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग किस समाजशास्त्री ने, किस विद्वान ने कहा? तो आपका ऑप्शन है पार्सन, सनिटालकट पार्सन, कूले यानी कि चासटन कूले, गिडेंस यानी कि एंथोनी गिडेंस, डी यानी ड्यूटोर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए 15 का आंसर, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एंथोनी गिडेंस महोदय हो जाएंगे। इन्हीं की अवधारणा समाज को एक संघ, एक संगठन तथा औपचारिक संबंधों का योग किस समाजशास्त्री ने कहा? तो ये एंथोनी गिडेंस ने कहा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज ये देखिए 15 क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए और इस क्लास को जो है बेनिफिट उठाइए, निःशुल्क क्लास है। आई होप आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी मित्रों का। थैंक यू।